पूरी दुनिया में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और जिन देशों में बहुत ज़्यादा संक्रमण है, चाहे वो चाइना है, चाहे जापान है, चाहे कोरिया है, इटली है, थाईलैंड है, मलेशिया में भी काफ़ी आगे बढ़ रहा है और कुछ यूरोपियन देशों में भी और तेज़ी से फैल रहा है। जहाँ ठंड का वातावरण है वहाँ इसको फलने फूलने का और अवसर मिल जाता है। इसलिए पैनिक बिना हुए, किसी प्रकार से आतंकित बिना हुए, जो भी लोग कम से कम विदेश से आ रहे हैं, चाहे वो भारतीय हैं या फॉरेनर्स जो यहाँ बिजनेस के लिए अथवा योगा के लिए, हेल्थ के लिए, टूरिज्म के लिए आते हैं, संक्रमित तो एक भी व्यक्ति एंटर ना कर पाए उस तरह से उनको एक आइसोलेशन में रखते हुए, और खाली टेम्परेचर ही नहीं देखना, उसके आगे भी भारत को सोचना होगा कि कम से कम 10 दिन तक उन फॉरेनर्स को हमें ट्रैक करना चाहिए कि वो कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। इस तरह का एक मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी जब अभी ऑस्ट्रेलिया से और मलेशिया होता हुआ जब इधर लौटा तो माथे पर थोड़ा एक बस वो मशीन से टेम्परेचर चेक कर लेते और छोड़ देते। और यदि किसी को, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल अपने को ही रखता हूँ आगे, मुझे 7 दिन या 10 दिन बाद कोरोना हो जाए तो कोई ट्रैकिंग सिस्टम तो है ही नहीं। हमको ट्रैक करना पड़ेगा, खास करके जो फॉरेनर्स अपने देश में आ रहे हैं उनको, और अपने देश के भी जो एनआरआईज हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हैं डिफरेंट प्रोफेशंस में, उनको हमें 7 से 10 दिन ट्रैक करना चाहिए। इसके अलावा पूरे देश को पैनिक होने की जरूरत नहीं। अब मैं कल मरकच्चों में गया, वहां भी कुछ लोग मास्क लगाए हुए, मैंने कहा भैया मरकच्चों वालों, तुमको क्यों मास्क लगाने की जरूरत पड़ रही है? तुम्हारे यहां ना कोई फॉरेनर आ रहा है, ना कोई एनआरआई आ रहा है, तुमको कोरोना होने वाला नहीं है। तो भारत की 70% आबादी से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि ना किसी सैनिटाइजर की उनको जरूरत है, हाइजीन की जरूरत है, स्वच्छता तो हमेशा रखनी चाहिए, लेकिन ये सैनिटाइजर का बिजनेस इतना बढ़ा दिया, सब जगह सैनिटाइजर ही खत्म हो गया, सब जगह मास्क खत्म हो गए, ना कोई मास्क की जरूरत है गांव वालों को। हाँ, यदि उनके संपर्क में कोई एनआरआई आता है, यदि उनके संपर्क में कोई फॉरेनर आता है, तो उनको जरूर प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। लेकिन ये 70% लोगों के संपर्क में ना कोई एनआरआई आता है, ना कोई फॉरेनर आता है, उनको किसी भी तरह से आतंकित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोरोना का वायरस हवा में उड़ के नहीं जाता है, ये कहीं पानी में से तैर करके नहीं जाता है, कहीं आंधी और तूफान की तरह कि एक जगह से हवा उड़ करके गई और दूसरी जगह पहुंच गई और उसमें कोरोना पहुंच जाएगा। 3 फीट से ज़्यादा ही सर्वाइव नहीं कर पाता इन्वायरमेंट में। इसलिए किसी भी प्रकार का आतंक ना पाले। यद्यपि मास्क वालों का धंधा खूब जोरदार चल रहा है, सैनिटाइजर वालों का भी धंधा खूब जोरदार चल रहा है, लेकिन आश्चर्य की बात यह, मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन भैया जितना ये मुख से प्रवेश करता है, जितना नाक से प्रवेश करता है, उतना तो आंख से भी करता है। तो आंख के ऊपर तो किसी को भी कोई मास्क नहीं लगा हुआ, तो उससे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे? इसलिए संभावित लोगों से, जिनको छींक आ रही हो, जिनको स्नीजिंग हो रही हो, जिनको खांसी हो रही हो, कफ कोल्ड हो रखा हो सकता है उसमें कोरोना भी हो, तो ऐसे संक्रमित लोगों से खास करके एयरपोर्ट्स पर और भीड़ भड़के वाले एरियो में लगभग 3 फीट की दूरी बना करके रखें, नहीं तो आंखों में जाएगा ना। अगली बात, जब कोरोना एक सैनिटाइजर से मर जाता है, ऐसी मान्यता है, अभी कितनी रियलिटी हो तो बाद में पता लगेगा, तो कुछ लोगों ने कहा कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर लगाने से जब कोरोना मर जाता है तो अल्कोहल ही पियो, तो ये और बकवास चल पड़ी। तो इस तरह की बकवासों में ना फंसे लो।
कि भाई अल्कोहल बेस्ड जब सैनिटाइजर से जो है वो उसका कोरोना का वायरस मर जाता है तो हम तो दारू ही पी लेंगे, तो दारू पी के तुम तो मर जाओगे लेकिन कोरोना नहीं मरेगा। ये गलत बात है।